हाँ बच्चों, हम लोगों ने लॉगरिथमेटिक डिफरेंशिएशन तक किया था। आज से आगे बढ़ना है। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब यह एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें x और y जो हमारा वेरिएबल टर्म है उसको किसी तीसरे वेरिएबल में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे x इक्वल टू 2t प्लस 1, y इक्वल टू 3t प्लस 5, मतलब x और y को t में रिप्रेजेंट कर दिया गया। x इक्वल टू 2 cos थीटा, y इक्वल टू 3 sin थीटा, मतलब इस बार x और y को थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो अगर कोई भी दो वेरिएबल टर्म तीसरे वेरिएबल में रिप्रेजेंट किया जाए तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे पैरामीट्रिक फंक्शन। अब पैरामीट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करें इसी के बारे में इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है। जैसे हम लोगों ने सपोज किया लेट x इक्वल्स टू f ऑफ थीटा एंड y इक्वल्स टू g थीटा। सपोज किया x इक्वल टू f थीटा एंड y इक्वल टू g थीटा। कोई भी दो डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है। और इस रिलेशन से हम लोगों को dy बाई dx का वैल्यू निकालना है, मतलब रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब dy बाई dx पता करना है। तो ऐसे फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले x को थीटा में रिप्रेजेंट किया गया है तो इसको डिफरेंशिएट भी थीटा के ही टर्म में करेंगे। कैसे? डी बाई डी थीटा ऑफ x इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ एफ थीटा। तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू एफ थीटा का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, एफ डैश थीटा, ठीक है। इसी तरीके से इसको डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई डी थीटा, मतलब dy बाई डी थीटा ऑफ जी थीटा। तो dy बाई डी थीटा मतलब जी थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जी डैश थीटा, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता करना था dx बाई डी थीटा और dy बाई डी थीटा, हमें पता करना था dy बाई dx। तो अब dy बाई dx को अगर हम चाहे तो इसके टर्म में क्या लिखा जा सकता है, तो dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू हमारे पास पता है g डैश थीटा, और dx बाई डी थीटा का भी वैल्यू पता है f डैश थीटा। तो इस रिलेशन से हम लोग क्या पता कर लेते हैं, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता कर लेते हैं dy बाई dx। अब चलिए इस पर कुछ प्रॉब्लम करके देखते हैं। जैसे हम लोगों ने लिया सबसे पहले x इक्वल टू f, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा। x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू a sin थीटा। तो बोला गया यहां से dy बाई dx पता करके बताओ। तो सबसे पहले x इक्वल टू a cos थीटा है, तो यहां से हम लोग dx बाई डी थीटा पता करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन a कांस्टेंट बाहर, dy बाई डी थीटा और cos थीटा। a cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin थीटा, ठीक है। तो dx बाई डी थीटा हमारा आ गया। अब dy बाई डी थीटा पता करेंगे, dy बाई डी थीटा। तो a बाहर dy बाई डी थीटा और sin थीटा। तो a बाहर sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा, ठीक है।
अब यहां से हमें dy बाई डी एक्स पता करना है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा हमारे पास है a cos थीटा, dx बाई डी थीटा हमारे पास है माइनस a साइन थीटा। कट गया, कितना आया वैल्यू, माइनस कॉट थीटा। ठीक है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रॉब्लम लेते हैं, x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। x इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां से dy बाई डी एक्स हमको पता करना है, तो सबसे पहले dx बाई डी थीटा। अब जरा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, a थीटा मतलब थीटा को थीटा के टर्म में, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, मतलब डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा 1 माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा मतलब कॉस थीटा। ठीक है, यहां से dy बाई डी थीटा पता करते हैं, dy बाई डी थीटा a बाहर, dy डी थीटा ऑफ 1 तो कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0, माइनस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, इसलिए यह क्या बन गया, प्लस साइन थीटा, माइनस इंटू माइनस। तो अब dy बाई डी एक्स क्या बनेगा, तो dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा है a साइन थीटा और dx बाई डी थीटा है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। a कैंसिल हो गया, साइन थीटा को चाहे तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा को चाहे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कटा 1 साइन कटा, कॉस थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2 मतलब कॉट थीटा बाई 2 हमारा क्या रहा, आंसर रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, x का वैल्यू t प्लस 1 बाई टी, x का वैल्यू t प्लस 1 बाई टी एंड y का वैल्यू t माइनस 1 बाई टी। यहां से हम लोगों को dy बाई डी एक्स का वैल्यू पता करना है, तो इस पर x और y को किस चीज के टर्म में रिप्रेजेंट किया गया, t। तो यहां से सबसे पहले हम लोग dx बाई डी टी पता कर लेते हैं, तो डी बाई डी टी ऑफ t 1, डी बाई डी टी ऑफ 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। यहां से dy बाई डी टी क्या होना है, तो डी बाई डी टी ऑफ t 1 माइनस 1 बाई टी का प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। तो अब dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी हमारे पास है टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ये होता है टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, बाई टी स्क्वायर जो होता है दोनों के डिनोमिनेटर में वो कट गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन लेते हैं। x इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा एंड y इक्वल टू b साइन स्क्वायर थीटा। तो बोला जा रहा है कि एक कंडीशन प्रूव करके बताइए dy बाई डी एक्स प्लस ए बाई बी इक्वल टू 0। एक कंडीशन प्रूव करके बताइए dy बाई डी एक्स प्लस ए बाई बी इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर थीटा है, सबसे पहले dx बाई डी थीटा। तो dx बाई डी थीटा क्या बनेगा, a बार कॉस स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, याद है ना, डी कॉस स्क्वायर थीटा बाई डी कॉस थीटा इंटू डी कॉस थीटा बाई डी थीटा। तो ये बनता 2 कॉस थीटा, कॉस का माइनस। ठीक है, अब चलते हैं डी वाई बाई डी थीटा निकालने, या फिर इसको लिख देते हैं माइनस ए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब साइन 2 थीटा। अब चलते हैं डी वाई बाई डी थीटा निकालते हैं। बी साइन स्क्वायर का 2 साइन थीटा और साइन थीटा का कॉस थीटा, मतलब बी साइन 2 थीटा। अब यहां से हम लोग डी वाई बाई डी एक्स पता करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बनना है, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू है बी साइन 2 थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा का क्या वैल्यू है, माइनस ए साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा कैंसिल हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या आया, माइनस बी बाई ए। इसी को इधर कर देंगे प्लस बी बाई ए, हमारा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, जैसे कहा कि डिफरेंशिएट करो साइन स्क्वायर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू ई टू द पावर कॉस एक्स। मतलब साइन स्क्वायर एक्स को डिफरेंशिएट करो ई के पावर कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन करना हो उसको u सपोज कर लेते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में करना हो उसको भी ले लेते हैं। तो हम लोग भी बनाने चलेंगे, तो u सपोज कर लिए साइन स्क्वायर एक्स को, भी सपोज कर लिए e के पावर कॉस एक्स को। तो अब सबसे पहले यहां से हम लोग du बाई डी एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन अभी हम लोग पढ़े हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहां से dv बाई डी एक्स कर लेते हैं, e के पावर का तो वही हो जाता है डिफरेंशिएशन, लेकिन ये कॉस का क्या होगा, माइनस साइन एक्स। अब u का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में, मतलब du बाई डी। du बाई डी को क्या लिखा जा सकता है, du बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई dv बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स का वैल्यू हमारे पास है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, dv बाई डी एक्स है e का पावर कॉस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। साइन कट गया, क्या आया 2 कॉस एक्स बाई माइनस e टू द पावर कॉस एक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन है, फाइंड डीसी ऑफ, मतलब u जिसको सपोज करेंगे tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड जिसको भी लेंगे यह है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ेंगे, ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, ये भी 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब दोनों को डिफरेंशिएट कर लेंगे तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका भी 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब आंसर क्या बनना है 1 बनना है, ठीक है। चलिए आज आप लोग इस पर कुछ काम कीजिए, अगला वीडियो कल आएगा।